वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग टाइप्स ऑफ लाइंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें किसको किसको डिस्कस करने का आप देख सकते हो। सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और कॉन्करेंट लाइन। सबसे पहले तो आप लोग को ये जो दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ये पिक्चर आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे। ये पैरेलल लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये कॉन्करेंट लाइन। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। तो आप देख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। तो हम लोग ये सबसे पहले ज्योमेट्री जब भी करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग पिक्चर पे ध्यान देंगे, इसका शेप पे ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लाइन इधर से आ रहा है, एक लाइन इसको इधर से आ रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब भी टू लाइन्स, व्हेन टू और मोर लाइन मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करे, कैसे, ऐसे देख सकते हो आप लोग। व्हेन टू, एक लाइन ये हो गया बच्चों और एक लाइन ऐसे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहा, जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अच्छा, तो इस पॉइंट को अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं तो जहाँ पे मीट करेगा इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि व्हेन टू और मोर लाइन मीट एट अ कॉमन पॉइंट, तो हम लोग जब टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी समझ में आ गया कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और द पॉइंट एट विच दे क्रॉस, और जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग क्रॉस किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम समझा दिए। और जैसे शेप ऑफ मल्टीप्लाई है, जैसे मल्टीप्लाई का शेप ऐसा ही होता है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर हुआ बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए अभी हम लोग आ जाएंगे पैरेलल लाइन में। आप देख सकते हो पैरेलल लाइन कैसा है। तो ये पैरेलल लाइन जैसे है, ये वाला है पैरेलल लाइन। सबसे पहला आपको शेप याद होना चाहिए। पैरेलल लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है दैट नेवर मेट विथ ईच अदर। और पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। चलिए दिखाते हैं, पिक्चर आप लोग बनाओगे इसका पैरेलल लाइन क्या है। तो अगर पैरेलल लाइन है, देखिए ये है हम लोग का पैरेलल लाइन। ये देखिए इसमें क्या है कि ये कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये मीट नहीं करेंगे, एक नंबर। और इस बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। बीच का डिफरेंस जो होता है वो भी सेम होता है पैरेलल लाइन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। पैरेलल लाइन और स्ट्रेट लाइन दैट नेवर मीट विथ ईच अदर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये जो है इक्वी डिस्टेंस होता है। एक चीज और, आप यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। मतलब पैरेलल लाइन, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू सी डी हो। ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस जो बीच का डिस्टेंस है ये जरूर इक्वल होगा। अगर अभी बोले 8 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा। और इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गया। और सिंबल कैसा यूज करते हैं पैरेलल के लिए, तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं पैरेलल के लिए, ये भी क्लियर हो गया। और जैसे एग्जांपल रेलवे ट्रैक जो है वो पैरेलल होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बीच का डिस्टेंस सेम ना हो तो एक्सटेंड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन क्या है। तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, बट एट अ राइट एंगल पे। कैसे, सो देखिए एक लाइन है ये और एक लाइन ऐसे आएगा, तो ये इंटरसेक्ट किया बट ये राइट एंगल 90 डिग्री पे किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। चलिए पॉइंट पर थे एक एक करके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होगा, गलती से है
चलिए कर लेते हैं इसको। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर हो गया? ये परपेंडिकुलर लाइंस जो होता है वो दो लाइन होता है जो इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बट कैसे करेगा? इसका कंडीशन राइट एंगल पे करेगा। ये राइट एंगल है और यहाँ। क्लियर है बच्चों? सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पे CD जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? OB। CO परपेंडिकुलर ऑन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CO परपेंडिकुलर ऑन AB या CD परपेंडिकुलर ऑन AB। एग्जाम्पल, कॉर्नर ऑफ टू वॉल्स। हाँ, दो वॉल जो आप लोग देखते हैं ना यहाँ पे ऐसे, तो इसका कॉर्नर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये भी परपेंडिकुलर लाइन। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कॉन्करेंट लाइन को देखते हैं। कॉन्करेंट लाइन क्या है? तो बच्चों जो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, कॉन्करेंट क्या है? 3 और मोर देन 3 लाइन्स। यहाँ पर 2 लाइन्स नहीं हो सकता है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास करें। जैसे कि ये और ये, अगर ऐसा हो तो हम लोग पढ़े थे पहले भी कि इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्ट लाइन। लेकिन 3 लाइन जब होगा या 3 से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। क्लियर है बच्चों? और इस सबको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो 3 और मोर देन 3 लाइन्स है, पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से अगर पास करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट से, तो पॉइंट थ्रू विच द लाइन, जैसे ये पॉइंट है, ये सब तो कॉन्करेंट लाइन है, ये कॉन्करेंट लाइन है, बट इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर? कॉन्करेंट लाइन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो हम लोग चालू कर लिए। इसके बाद भी हम लोग ज्योमेट्री का वीडियो आएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।